तो हेलो, दिस इज बायोथ राकिब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेलिकेस लोडिंग इन यूकैरियोट्स, हाउ हेलिकेस इज लोडेड इन यूकैरियोट्स। ठीक, तो एज वी हैव सीन इन प्रोकैरियोट्स, वहाँ पे डीएनए सी हेलिकेस लोडर था और उसने डीएनए बी को वहाँ पे रिक्रूट किया था, जिसकी वजह से एज वी नो हेलिकेस इज द एंजाइम विच अनवाइंड्स डीएनए, जिसकी वजह से डीएनए की अनवाइंडिंग हुई वहाँ पे। ठीक, तो अब हम देखेंगे पहले यहाँ पे ये थोड़ा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसका। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हेलिकेस कैसे लोड होता है यूकैरियोट्स में। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले origin recognition होती है एंड वी नो इन यूकैरियोट्स देयर आर मल्टीपल ORIC, मतलब origin of replication, मतलब बहुत सारे साइट्स होते हैं। ठीक, ORIC साइट्स बहुत होते हैं इन यूकैरियोट्स एज कंपैरिजन टू द प्रोकैरियोट्स, वहाँ पे एक ही थी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एंड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे 80 रीच सीक्वेंसेस होती है। ठीक, वो पता ही है आपको। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ ORIC होती है, यहाँ पे कौन उसको एक्चुअली इंटरप्रेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। इट इज एक्चुअली ORC 1 to 6। ये ATP बाउंड आता है विच इज एक्चुअली इनिशिएटर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज एक्चुअली इनिशिएटर। एंड ये हेलिकेस लोडिंग अगर हम पहले देखेंगे, ये सेल साइकिल के किस फेज में चलता है, हेलिकेस लोडिंग मतलब किस फेज में हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे, ये सेल साइकिल के G1 फेज में हो रहा है। ठीक, यहाँ पे याद रखना है। ठीक, हेलिकेस लोडिंग सेल साइकिल के G1 फेज में होता है। ठीक, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ORC 1 to 6 ATP बाउंड आता है, इनिशिएटर जो रिकॉग्नाइज करता है किसको। सपोज यहाँ पे ORIC है, तो यहाँ पे ये आता है ATP बाउंड आता है, ORC 1 to 6 ATP बाउंड आता है, और यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है और वहां पे बैठ जाता है। ठीक, उसके बाद आता है और एक फैक्टर, इसको हम कहते हैं CDC6। ये भी ATP बाउंड आता है, ये भी ATP बाउंड आता है, ये भी ATP बाउंड आता है, और ये भी इसी के साथ उधर बैठता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। ठीक, CDC6, और इसको हम लाइसेंसिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक, इसको हम लाइसेंसिंग फैक्टर भी कहते हैं, CDC6 ATP बाउंड। हाँ, इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद जो यहाँ पे और एक फैक्टर आता है CDT1। ठीक, ये जो CDT1 है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली हेलिकेस लोडर, दिस इज एक्चुअली हेलिकेस लोडर, दिस इज एक्चुअली CDT1 इज एक्चुअली हेलिकेस लोडर। और इन दो फैक्टर्स को CDT1 एंड CDC6, CDT1 एंड CDC6, इनको हम कहते हैं लाइसेंसिंग फैक्टर्स, इनको हम कहते हैं लाइसेंसिंग फैक्टर्स। ठीक, और ये क्या करता है, ये हेलिकेस लोडर CDT1, ये सपोज ऐसे है, ये CDT1 है और ये सपोज CDT1 है, और ये अपने ऊपर लाता है किसको, विच इज एक्चुअली हियर इट इज MCM 2 to 7। ठीक, दिस इज एक्चुअली हेलिकेस हियर, दिस इज हेलिकेस इन यूकैरियोट्स। वहां पे हेलिकेस कौन था प्रोकैरियोट्स में, डीएनए बी। यहाँ पे जो हेलिकेस है वो कौन है, MCM 2 to 7। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हेलिकेस है। एंड अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, MCM स्टैंड्स फॉर मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स, ठीक, तो ये CDT1 क्या करता है, ये अपने ऊपर MCM को रखता है और उसको रिक्रूट करता है कहां पे, उधर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। ठीक, तो ये अपने ऊपर इसको लाके MCM को यहाँ पे रिक्रूट करता है। ठीक, 2 to 7, विच इज एक्चुअली हेलिकेस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है MCM की, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक, ATP हाइड्रोलिसिस होती है, ATP हाइड्रोलिसिस होती है, दैट मीन्स ATP से ADP बनता है। ठीक, और इसकी वजह से यहाँ पे मतलब जो इसकी जैसे ही ये आता है MCM 2 to 7, मतलब हेलिकेस आता है यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ORIC पे, जैसे ही ORIC पे
क्या आता है, जैसे ORAC पे MCM 2 to 7 आता है, कन्फॉर्मेशन चेंज आती है इन इस कम्प्लेक्स में, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस होती है, जिसकी वजह से इनमें एफिनिटी चेंज भी आती है, विच लीड्स टू एफिनिटी चेंज, और यहां से क्या होता है, यहां से CDC6 एंड CDT1 यहां से निकल जाते हैं, ठीक। और यहां पे क्या होता है, यहां पे हेलिकेस लोड होता है, ठीक। तो यहां पे हेलिकेस की लोडिंग कंप्लीट हुई, इसको हम लाइसेंसिंग भी कहते हैं, ठीक। तो इसको हम लाइसेंसिंग भी कहते हैं, ठीक। यहां पे हेलिकेस लोड हुआ किस फेज में, सेल के G1 फेज में। यहां पे और एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें और एक फैक्टर भी यहां पे मदद करता है इस लोडिंग में, वो है एक्चुअली APCC CDH1 इज एक्चुअली एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये यहां पे क्या करता है, CDH1 होता है, इट suppresses the activity of CDK2 and cyclin E. CDK2 and cyclin E, जिसकी वजह से सेल G1 फेज में रहती है, ठीक। ये एक्चुअली ये APC CDH1 क्या करता है, ये इन दो फैक्टर्स की एक्टिविटी को क्या सप्रेस करके रखता है, सो दैट यहाँ पे हेलिकेस अच्छे से लोड हो इन G1 फेज, सो दैट यहाँ पे हेलिकेस अच्छे से लोड हो इन G1 फेज, ठीक। तो यहाँ पे लाइसेंसिंग कंप्लीट हुई, यहाँ पे हेलिकेस लोडिंग कंप्लीट हुई, मगर अभी हेलिकेस क्या है, अभी ये MCM 2 to 7 ये क्या है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो हम आगे देखेंगे ये एक्टिव कैसे होता है, ठीक। तो इसके बाद सेल एंटर करती है तो इसके बाद ये सेल साइकिल का कौन सा फेज आता है, S फेज। सेल एंटर करती है यहाँ पे S फेज में, ठीक। S फेज सिंथेटिक फेज, जहां पे DNA की रेप्लिकेशन एक्चुअली होती है, ठीक। तो यहाँ पे सेल S फेज में एंटर करती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली DDK विच इज एक्चुअली DBF4 डिपेंडेंट F4 डिपेंडेंट काइनेस, ये क्या यहां पे करता है, इट फॉस्फोराइलेट्स MCM 2 to 7, ये एक्चुअली हेलिकेस को यहाँ पे क्या करता है, फॉस्फोराइलेट। उसकी वजह से क्या होता है, ये हेलिकेस या MCM यहाँ पे बोलेंगे, इसको क्या होता है, ये कॉम्पिटेंट बनता है, और एंड इट प्रमोट्स रिक्रूटमेंट ऑफ अदर initiation factors, ठीक। तो ये क्या करता है यहाँ पे, ये यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर्स को रिक्रूट करता है, और कौन सा वो प्रोटीन है, वो है SLD2 एंड SLD3। और यहाँ पे पता ही है ये किसमें हो रहा है, ये S फेज में हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे SCDK मतलब जो S फेज के CDK है, वो क्या करते हैं, वो इन जो इसने रिक्रूट किए इनिशिएशन फैक्टर, वो इनकी क्या करता है, ये SCDK इनकी फॉस्फोराइलेशन करता है, ठीक। इसके साथ भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है, और SLD3 के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, ये करते हैं रिक्रूट फर्दर
ये करते हैं रिक्रूट फर्दर, ये SLD2 एंड SLD3 ये किसको करते हैं रिक्रूट, ये करते हैं रिक्रूट CDC45 एंड जिन्स, ठीक। तो वो जाके यहाँ पे MCM के साथ जुड़ जाते हैं, CDC45 एंड यहाँ से जिन्स, और इसको हम कहते हैं CMG कम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं CMG कम्प्लेक्स। जैसे ही ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाते हैं, MCM के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये कम्प्लेक्स अब एक्टिवेट होता है, ठीक। यहाँ पे अब ये MCM 2 to 7 जो हेलिकेस है ये अब एक्टिव होता है और इट स्टार्ट्स टू अनवाइंडिंग DNA, ठीक। तो यहाँ पे ये DNA को अनवाइंड करता है, ठीक। अनवाइंडिंग ऑफ DNA, ठीक। और इसको हम ऑरिजिन फायरिंग भी कहते हैं, ठीक। जैसे ये ऑरिजिन से हेलिकेस एक्टिविटी स्टार्ट करता है, इसको हम ऑरिजिन फायरिंग भी कहते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलिकेस लोडिंग इन यूकैरियोट्स एंड एक्टिवेशन ऑफ हेलिकेस, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ये और एक बात भी समझानी है, यहाँ पे CDC45 MCM 2 to 7 एंड जिन्स के लिए है, यहाँ पे ऐसे जीन्स। तो दिस इज ऑल।